नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स आईटी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हो कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश में खेती या कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसी के संबंधित मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ या कुछ मुद्दे रखना चाहता हूँ। तो उसमें से पहला मुद्दा है या पहला पॉइंट है, जैसे जैसे वक्त बदलते जा रहा है देश में किसानी या खेती कम होती जा रही है। आजकल के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं, नौकरियां पाना चाहते हैं, उद्यमी होना चाहते हैं। खेती के लिए उनका रुख कम होते जा रहा है। इसके कई कारण भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में बदलाव के कारण भारतीय वातावरण में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहले जैसा पानी और वातावरण अभी नहीं रहा। सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उर्वरता भी अब कम होती जा रही है। गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए खेती के लिए मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे एक न अनेक कारण हैं, इसलिए आज का नौजवान खेती करने में कोई रुचि नहीं रखता है। इसलिए किसानों की संख्या भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब चलते हैं मुद्दा नंबर 2 की तरफ, और वो ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नौकरी पाने के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उपलब्ध नौकरियों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसा उलझा हुआ गणित बन चुका है। इससे हुआ ये है कि बेरोज़गारी का स्तर बहुत बढ़ चुका है। और क्या इस बेरोज़गारी के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? तो बिल्कुल नहीं। इस देश की शिक्षा पद्धति और उसी के साथ सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे खुद का अपने करियर की तरफ देखने का कमज़ोर नज़रिया भी उतना ही जिम्मेदार है हमारी बेरोज़गारी के लिए या हमारा करियर फेल होने के लिए। तो अब चलते हैं मुद्दा नंबर 3 के तरफ, और ये मुद्दा है अवलोकन का या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन का। अगर आपने दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा, अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि आज का नौजवान जो तरक्की कर चुका है, अपने जीवन में कामयाब हो चुका है, उनमें से ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं या फिर देश के छोटे गांव से आते हैं। और आजकल किसानों के ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर या फिर इंजीनियरिंग या फिर MBA, कॉमर्स जैसे तरह तरह की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अब चलते हैं मुद्दा नंबर 4 की तरफ, और ये मुद्दा है सवाल का। क्या कम होती नौकरियों का कोई समाधान है? क्या कम होती नौकरियों का कोई उपाय है? तो हाँ, बिल्कुल है। इस सवाल का एक उपाय बिल्कुल है, और वो उपाय है या वो जवाब है उद्यमी बनना। जी हाँ दोस्तों, आजकल के कम होती नौकरियों के दौर में उद्यमी बनना कोई पर्याय नहीं रहा है, बल्कि एक ज़रूरत बन गया है। तो जो किसानों के बच्चे जो खेती छोड़कर कई और क्षेत्र में शिक्षा पा रहे हैं, वो उद्यमी बनकर फिर से खेती की तरफ आ सकते हैं। उनके लिए एक नया क्षेत्र उभर कर सामने आया है, और वो है डिजिटल फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल फार्मिंग आज इतनी बड़ी लोक संख्या को अनाज मुहैया कराने का काम सिर्फ खेती कर सकती है, और कम होती खेती या किसानी भविष्य में बहुत बड़ा संकट भी पैदा कर सकती है। सामने बहुत सारी समस्याएं राक्षस बनकर खड़ी है। वैश्विक तापमान, मजदूरों का ना मिलना, खेती के उत्पादन की कम होती क्वालिटी और उसकी वजह से उसे मिलने वाला कम भाव। इसी के साथ सीधे सीधे ग्राहक तक अपना माल पहुंचाने की ज़रूरत, अपना माल सड़ ना जाए या फिर ख़राब ना हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिक पाए, इसके लिए ज़रूरी उपाय ढूंढना, ये या और दूसरी बहुत सारी समस्याएं या आप कह सकते हो कि चुनौतियां किसान के सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं। तो इसका सामना कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब है डिजिटल फार्मिंग। दोस्तों, डिजिटल फार्मिंग मतलब आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मतलब डिजिटल फार्मिंग। आज देश में कृषि क्षेत्र और किसानों का हाल बड़ा बेहाल है, क्योंकि दोस्तों आज अपने देश में जो अनुभवी किसान है, जिसकी उम्र लगभग 40, 50 या उससे ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका कम शिक्षित रहना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आज देश के बहुत सारे किसान अशिक्षित हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि वो किसान बदलते हुए समय के साथ हाथ नहीं मिला पाए, बदलते वातावरण के साथ
वो अपनी खेती के तरीक़ों में बदलाव नहीं कर पाए, और इससे ये हुआ कि उन्होंने जो खेती की उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने बच्चों को शहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आज आप शहरों में देख सकते हो कि नौकरियों की बहुत बड़ी कमी है, और उसके साथ बेरोज़गारी, महंगाई जैसी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं शहरों में। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि इस किसान के बच्चे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है। इस किसान के बच्चे में बहुत ज़्यादा गुण भी है। वो कौन से गुण हैं? उसके खून में किसानी है, वो खेती जानता है, वो शिक्षित है, वो टेक्नोलॉजी से रूबरू है, वो बहुत होशियार है, वो बहुत मेहनती है, दुनिया से लड़ना वो जानता है। तो क्या ऐसा बच्चा, ऐसा युवा जो आज मेहनत करके विदेशों में जाकर बसा है, या अपने ही देश में एक अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन इस आर्थिक मंदी के कारण नौकरी खोने का टेंशन, बहुत बड़ा टेंशन उसे है, नौकरी खोने का बहुत बड़ा डर उसे है, क्या वो उद्यमी बनकर बदलते हुए हालात, बदलता हुआ वातावरण और खेती के बदलते हुए नए तरीकों को अपना नहीं सकता? ज़रूर अपना सकता है। बस उसे कमी है तो सही मार्गदर्शन की और सही दृष्टिकोण देने की, और ये सही दृष्टिकोण उसे मिल सकता है उद्यमिता से, और उसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनाने से। दोस्तों बस इसी को लेकर मैं आपके सामने जल्द ही एक टेक्निकल किसान नाम की एक सीरीज़ आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूँगा जो आपको गाइड करेंगी और आपको प्रेरणा देगी कृषि क्षेत्र में फिर से लौटने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए। जैसे कि रिसर्च हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये सीरीज़ खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एक अच्छी डिग्री हासिल कर चुके हैं, किसान परिवार से आते हैं और अपना कुछ स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका कोई एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं और कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते हैं, या फिर आप मुझसे मिली जानकारी को किसी दूसरे फील्ड में इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें मैं इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन सभी फील्ड से संबंधित जानकारी आपके सामने पेश करूंगा, जिसका उपयोग आप खुद के लिए अपने आसपास की सिचुएशन, इंडस्ट्री या मार्केट रिक्वायरमेंट या फिर क्राइटेरिया, इन सभी के हिसाब से आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, आपके करियर में सफल हो सकते हो बिजनेस के ज़रिए। और दोस्तों एक आखिरी बात, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड मुहैया कराई है आपको, हिडन एंड इंटरेस्टिंग वेज टू डेवलप योर करियर इन आईटी फील्ड, इस नाम से। इस वीडियो के ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इन वीडियोस में मैंने आपको आपका करियर डेवलप करने के लिए आप ही के कॉलेज की लाइब्रेरी किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है, किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, जिस लाइब्रेरी की तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया था वही लाइब्रेरी आपको कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, ये पॉइंट्स दिखाने की कोशिश मैंने उन वीडियोस में की है। तो ये वीडियोस आप ज़रूर देखिए, और आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये वीडियोस तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उन वीडियोस के साथ साथ ये अगले आने वाले वीडियो, इन दोनों का रिलेशन आप बना सकते हो और ये वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों उन वीडियोस में जो मैं लिंक मैंने प्रोवाइड की है, उन वीडियोस में आवाज़ थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ये वीडियोस मैंने पहली बार बनाए थे, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे कम था तब, इसलिए इस इशू को आप नज़रअंदाज कीजिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप YouTube पे ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप ये वीडियोस फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ पोस्ट में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बनिए रहिए हमारे साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ और नए विषयों के साथ। धन्यवाद।